इंसान हंसते हंसते बुरे कर्म करता है, लेकिन भोगते समय रोने से भी छुटकारा नहीं मिलता। दोस्तों, संसार के हर धर्म में बुरे कर्मों की सजा भुगतने का प्रावधान है। सनातन काल से ही चला आ रहा है कि बुरे कर्मों का बुरा फल हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या खुद ईश्वर ही क्यों ना हो। इसका एक उदाहरण है माता सीता। हम में से बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि माता सीता को एक गर्भवती ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से माता सीता को राम का वियोग सहना पड़ा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस गर्भवती को तड़पाया था माता सीता ने और माता सीता को उसकी क्या सजा भुगतनी पड़ी थी। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एक बार बाल अवस्था में माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी और उसी बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। दोनों आपस में माता सीता और भगवान राम की बात कर रहे थे, जिसे सुनकर माता सीता का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ। माता सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मादा तोता ये बोल रही थी कि इस संसार में राम नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा होगा और राम की शादी बहुत ही खूबसूरत पत्नी सीता से होगी। यह बात सुनकर सीता की उत्सुकता काफी बढ़ गई थी। इसीलिए माता सीता ने उन तोतों को पकड़वा लिया और उनसे अपने और राम के बारे में पूछने लगी। उन्होंने तोते से पूछा कि तुम्हें यह सब कहाँ से पता चला। तब तोते ने कहा कि हमने यह बात महर्षि वाल्मीकि जी से सुनी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों को पढ़ाते समय इस कहानी को सुना रहे थे। सीता जी ने तोते से राम के बारे में और भी बात जानने की जिज्ञासा की और कहा कि तुम जिस सीता की बात कर रही हो, वहाँ जानकी पुत्र सीता मैं ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आज से मेरे साथ रहो, मेरी सहेली बनकर, और मेरे और राम के बारे में मुझे बताती रहो। तब नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, हम आपके साथ महल में नहीं रह सकते। हम पक्षी हैं, हमें अनमुक्त गगन में रहना पसंद है। इसके बावजूद सीता ने जिद करते हुए तोते से कहा कि जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सीता की इस जिद पर तोते ने सीता से काफी याचिका की, फिर भी सीता नहीं मानी। नर तोते को आजाद करते हुए कहा कि तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन मादा तोता मेरे साथ रहेगी। इस पर नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, मेरी पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग नहीं सह पाऊंगा, आप इसे छोड़ दो। तोते के बहुत गिड़गिड़ाने के बावजूद भी माता सीता ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और मादा तोता ने सीता जी को श्राप देते हुए कहा कि जैसे तुम मुझे मेरे पति से मुझे गर्भ अवस्था में दूर कर रही हो, उसी प्रकार तुमको भी अपनी गर्भ अवस्था में अपने पति राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। इसके कुछ समय बाद पत्नी के वियोग में नर तोते ने भी प्राण त्याग दिए और इसी गर्भवती तोते के श्राप की वजह से माता सीता को गर्भ अवस्था में राम का वियोग सहना पड़ा। दोस्तों, कर्मों के फल से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए। जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म फल अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो चाहे गलत हो या सही हो, हमें एक दिन उसका फल भुगतना ही पड़ता है। ये जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी अगर रुलाए तो समझ लो बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। दोस्तों, कर्म फल का यह सिद्धांत बड़ा सरल है। जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी के भी साथ बुरा ना करें। उस पर पिता परमेश्वर का नाम लेकर के अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए और खूब आगे बढ़िए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।